जय हिंद। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, ठीक है ना। जिस मतलब कि चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है विविध प्रकार के पदार्थ, ठीक है ना। यानी एनसीईआरटी कहता है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। इसके हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से यानी कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे बाबू। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान और आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ के कण यानी कि पार्टिकल्स सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा मुक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बाबू 5, ठीक है। और मुख्य तौर पर अगर पूछेगा तो आप टिक कीजिएगा 3। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए ठोस का। 7वां प्रश्न है, सही कथन को चुने, यानी इनमें से कौन सही है। पदार्थ पंच तत्वों से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच कोई विकर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पदार्थ कणों से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, चलिए देखिए 8वां बाबू प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। 9 नंबर, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 10 नंबर बाबू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो 10 का बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ठोस द्रव गैस, यानी ठोस में विसरण कम होता है, उससे अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक गैस में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सतह पर। शुष्क बर्फ क्या है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ है बाबू ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देखिए कल के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है बाबू, देखिए पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर बाबू हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना। तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, ठीक है ना, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू 14 नंबर, देखिए गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ठोस अवस्था से सीधे गैस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऊर्ध्वपातन, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वायु का घनत्व। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए 16 नंबर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 17 का ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
देखिए बाबू 18 नंबर, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्पन होता है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, H2O। वाष्पन कौन है? ठीक है, तो H2O। प्लाज्मा क्या है? ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा संघनन। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द्रवणांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अंतर आणविक बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है कहलाता है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हिमांक। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी, ठंडक। निम्नलिखित में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ठीक है, तो यहां पर बाबू 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रवणांक और गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 26 का बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, इत्र की सुगंध किस प्रकार का वातावरण में फैलती है? ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू यहां पर बी, विसरण के द्वारा। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू जल का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू सूर्य का प्रकाश, क्योंकि आपको पता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह स्थान घेरता है, वह रुकावट उत्पन्न करता है, और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा आयोडीन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन बाबू आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ठीक है, तो स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही गुण नहीं है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि गैस से सीधे ठोस में आना। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में क्या होगा? ठीक है, तो 273 केल्विन, यानी कि आपको पता है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्न में कौन ठोस नहीं है? निम्न में कौन ठोस नहीं है? ठीक है, मोम, गंधक, मैग्नीशियम और पारा। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पारा। निम्न में द्रव को चुने, जल, वाष्प, बर्फ, हवा, इनमें से कौन द्रव है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4। 38 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर देखिए, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए, ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठीक है, ये ऊपर के क्लास में हम बता चुके हैं, चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू अंतर आणविक बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, सही कथन को चुने। द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रव का विसरण होता है। ठोस पदार्थ की आकृति और उनके आयतन निश्चित होते हैं। गैसों के कणों के बीच का अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। ठीक है बाबू, देखिए ठोस पदार्थ का संपीड़न। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द्रव और गैस दोनों से कम होता है। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण का दर की सही क्रम चुने। ठीक है, तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पेट्रोल, उसके बाद है स्पिरिट, उसके बाद है जल, यानी पेट्रोल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, उसके बाद स्पिरिट का और उसके बाद जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। देखिए वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, ठंडक पैदा होती है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्वारा उसके द्रव रूप का, ठीक है, क्वथनांक होता है, हिमांक होता है, क्वथनांक या हिमांक हो सकता है, वाष्पकांक होता है। ठीक है, वाष्पकांक होता है। ठीक है, तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, हिमांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। बाबू वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को बाबू सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम, ठीक है, तो किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम बाबू स्थिर रहता है। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एक द्रव है, एक गैस है, एक ठोस है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक द्रव है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 50 नंबर। देखिए शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस एल्कोहल। ठीक है, तो 50 का बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।